पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित नेतागण, हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, गांव के मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, आदरणीय मान सम्मान के युवा साथियों, मातृशक्ति के रूप में विराजमान माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, कार्यकर्ता बंधुओं और प्रेस के मेरे साथियों, पिछले 2-3 महीने से लगातार एक जनसंपर्क अभियान को हमने इस विधानसभा क्षेत्र में चालू कर रखा था और उसी जनसंपर्क अभियान के तहत पूरे विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण हमने लगभग पूरा कर लिया और आज मलखेड़ा गांव में, क्योंकि ग्राम पंचायत मलखेड़ा का कार्यक्रम बाकी था, तो उसी सिलसिले में आपसे मिलने जुलने के लिए, जनसंपर्क के लिए आज आपके बीच में हाजिर हुए हैं। तो आज मलखेड़ा के इस ऐतिहासिक चौक पर और यहाँ पहुंचने पर मलखेड़ा गांव के हमारे कार्यकर्ताओं ने, ग्रामवासियों ने, आप सबने मिलकर के जो यहाँ पहुंचने पर हमारा ऐतिहासिक स्वागत किया, मान और सम्मान किया, उसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों का, पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं का तहे दिल से पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इस मौके पर मैं आप सबको रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम के दौरान हमारे विधानसभा क्षेत्र से अनेक कार्यकर्ता, अनेक जनप्रतिनिधिगण मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ करके, कांग्रेस पार्टी छोड़ करके आज हमारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने हमारे समर्थन में आकर के जो है अपना आशीर्वाद दिया है। उसके उनके पार्टी के अंदर उनके सम्मिलित होने पर और उनके पधारने पर मैं मेरी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन सबका भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले राजीव जी कह रहे थे कि पार्टी के अंदर जो एक तरह से समर्थन देकर के पार्टी को मजबूत करने का काम किया गया है, तो एक मान और सम्मान की बात उन्होंने कही। मैं कहना चाहता हूँ, मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जो पार्टी के अंदर नए साथी शामिल हुए हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा विश्वास हमारे प्रति प्रकट किया है, मैं आपके दिए गए विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और पार्टी के अंदर जो नए शामिल साथी जो नए शामिल हुए हैं, उनके मान और सम्मान में हम किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। ये मैं आदरणीय राजीव जी से और सभी साथियों से कहना चाहता हूँ। आज एक तरह से इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमने केंद्र सरकार की नीतियों की भी चर्चा कई कार्यक्रमों में की। एक तरह से हम आप देख रहे हो कि मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा है, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी है। पर आज एक तरह से मोदी जी भारतवर्ष के नागरिकों के दिलों पर छाए हुए हैं, भारतवर्ष के नागरिकों के दिलों पर एक तरह से राज कर रहे हैं। इसी मजबूती से देश आगे बढ़ता गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारतवर्ष पूरी दुनिया पर ताकत के साथ राज करने का काम करेगा। ऐसी मजबूती से मोदी जी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, 4.5 साल पहले, 4.25 साल पहले बड़े आशा और विश्वास के साथ
और विशेष करके कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए जिस तरह के लोक लुभावने नारे दिए, जिस तरह के लोक लुभावने नारे दे करके किसानों को भ्रमित करने का काम किया, आज चाहे वो एक तरह से उन्होंने कहा कि कर्जा माफी करेंगे, कर्जा माफी के नाम पर वोट लिए गए, बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर वोट लिए गए, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि राजस्थान की ये कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। ये सारी बातें बताने के लिए एक तरह से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश में एक परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रही है। राजस्थान प्रदेश की जन विरोधी सरकार के खिलाफ उस परिवर्तन यात्रा का आगाज हमारे गोगा जी की पवित्र धरती गोगामेड़ी से 5 तारीख को वो यात्रा शुरू होगी। तो मैं आप सब साथियों से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को गोगामेड़ी पहुंच करके आप उस परिवर्तन यात्रा की सभा को आप कामयाब करें, ताकि इस राजस्थान प्रदेश से कांग्रेस की जन विरोधी सरकार को इस राजस्थान प्रदेश से विदा करने का काम किया जा सके, उनको यहाँ से चुकता करने का काम किया जा सके। साथियों, ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए मैं आपको इतना अनुरोध करूंगा कि आज भागरा के किस तरह के हालात हैं। ठीक 4.5 साल, पौने 5 साल पहले जिस आशा और विश्वास के साथ यहाँ बदलाव किया गया, यहाँ परिवर्तन किया गया, और परिवर्तन में एक नारा देकर के कि हमें राज नहीं आवाज चाहिए, केवल उस आवाज के नाम पर लोगों ने वोट डाल करके जो है ऐसे जनप्रतिनिधियों को प्रतिनिधि को चुन करके यहाँ से भेजा। मैं कह सकता हूँ कि जिस आवाज को भागरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने बुलंद करके भेजा, वो आवाज जयपुर जाते जाते अशोक गहलोत साहब की झोली में जाकर के बैठ गई, कांग्रेस पार्टी की झोली में जाकर के बैठ गई। आज निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो लोग चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी लगातार आलोचना करते थे, उन लोगों ने आवाज के नाम पर वोट लेकर के केवल सत्ता प्राप्ति के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार में जाकर के उन्होंने सत्ता हथियाने का काम किया। आज साथियों, एक तरह से जिस तरह का माहौल आज भागरा विधानसभा क्षेत्र का बना हुआ है, भागरा विधानसभा क्षेत्र के इतिहास में 1952 से लेकर के आज तक का इतिहास यदि आप देखोगे तो अनेक लोगों को आपने जन समर्थन और आशीर्वाद देकर के राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम किया। कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन जिस तरह से आज वर्तमान हालात है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यहाँ के चुने हुए लाल झंडे वाले प्रतिनिधि ने भागरा विधानसभा के इतिहास को कलंकित करने का काम किया है, दागदार करने का काम किया। ये बात मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आज एक तरह से कांग्रेस की सरकार को बचाने के नाम पर आदरणीय गहलोत साहब का आशीर्वाद लेकर के इस सरकार कांग्रेस सरकार का आशीर्वाद लेकर के लगातार इन लोगों ने भागरा विधानसभा क्षेत्र में रंजिश की राजनीति की है, दुश्मनी निकालने की राजनीति की है, राजनीतिक व्यवस्था से रड़क निकालने की राजनीति की है। और एक तरह से गहलोत साहब ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन लोगों को एक तरह से लूट और झूठ का पक्का लाइसेंस देने का काम किया है। आज ये लोग केवल लूट और झूठ के सहारे इस भागरा विधानसभा क्षेत्र को तंग और परेशान करने का काम कर रहे हैं। साथियों, जहां तक बीमे का सवाल है, बीमा जितना इन लोगों ने 4.5 साल में, जितना इन लोगों ने पौने 5 साल में दिलवाया, उससे ज्यादा बीमा पिछली सरकार के समय हमने 3 साल में दिलाने का काम किया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक किसान के नाम पर शानदार योजना है, उसका आगाज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे इस देश के किसान के लिए किया था। तो केवल बीमा के नाम पर जो है वोट लेकर के जाने वाले जनप्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि आंकड़े आप लेकर के आए, आज जो है तुलना आप इस बात की कीजिए कि जो बीमा आपने 4.5 साल में दिलवाने का काम किया है, उतना बीमा हमने 3 साल में दिलवाया था। और दूसरी बात, बीमा के नाम पर आप वोट लेकर के गए,
जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता बता रहे थे कि किस तरह से जो बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा का जो बीमा क्लेम जो क्रॉप कटिंग के आधार पर दिया जाना चाहिए था, उसको सैटेलाइट के आधार पर दिलाने का काम केवल इसलिए किया क्योंकि बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए बीमा कंपनियों से मिलीभगत करके बड़ा भारी भ्रष्टाचार करके किसान का गला काटने का काम इन लाल डायरी वाले जनप्रतिनिधियों ने किया। आज कई तरह की बात करें, मैंने इंटरव्यू सुना कई बारी और इंटरव्यू में क्या हमने विधानसभा में बोलने का काम किया, विधानसभा में हमने प्रश्न उठाने का काम किया। इनसे क्योंकि आंकड़े निकाल करके आप बात करें, ये लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। 14वीं विधानसभा के अंदर आप मुझे आपने यहाँ से प्रतिनिधित्व करके भेजा था, आज 15वीं विधानसभा का ये सदस्य है। मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने पूरे इस कार्यकाल के दौरान, क्योंकि विधानसभा का और सेशन होने वाला नहीं है, इन्होंने 372% विधानसभा पूछे हैं। आपके इस कार्यकर्ता ने 14वीं विधानसभा में 462% में विधानसभा में इस बात की बात करते हैं, इस बात का अंदर दिखाने की बात करते हैं। करीब 90-100% हमने ज्यादा इस इलाके की समस्याओं के लिए, ज्यादा इस इलाके की समस्याओं के समाधान के लिए 14वीं विधानसभा में हमने उन मुद्दों को उठाया था। आज केवल मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि लूट और झूठ का सहारा लेकर के ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये विकास की बात करते हैं, ये कहते हैं कि हमने, अभी मैंने इंटरव्यू में से सुना, इंटरव्यू में कहा गया कि हमने नेठना गांव के अंदर 82 लाख का विकास पथ बढ़वाया। आपने केवल एक विकास पथ बढ़वाया है नेठना गांव का 82 लाख का। हमने करोड़ों रुपए लगा करके पूरे भागरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीण गौरव पथ बना करके लोगों का गौरव बढ़ाने का काम किया था। क्या इस बात को आप भूल गए? किस तरह की तुलना आप करते हो, किस तरह का जो है इंटरव्यू देकर के आप लोगों को गुमराह करने का काम करते हो। ये कहते हैं हमने पाइपलाइनें दी, हमने टूटियां लगाने का काम किया। मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ कि जो टूटियां और पाइपलाइन डालने का काम किया गया वो आपकी मेहरबानी से नहीं हुआ, वो आपकी सरकार ने नहीं किया। ये किया गया तो प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना जो मोदी जी ने लागू की, केंद्र सरकार की जो योजना जल जीवन मिशन योजना के तहत आज पाइपलाइन और टूटियां लगाने का काम न केवल राजस्थान प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष के अंदर हो रहा है। और 2024 के दिसंबर तक का एक उद्देश्य लेकर के, एक नारा लेकर के मोदी जी आगे बढ़े हैं कि दिसंबर 2024 तक पूरे हिंदुस्तान में प्रत्येक उपभोक्ता के घर पर शुद्ध जल, शुद्ध पेयजल पाइपलाइन से पहुंचाने का काम हमारी केंद्र की सरकार करेगी। साथियों, कई तरह की बातें जो है कही गई। एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि C65 हमने बर्बाद किया। एक अंडरब्रिज हमारे शहर के कार्यकर्ता बैठे, C65 अंडरब्रिज का काम चालू कर दिया। केवल एक अंडरब्रिज, वो भी C65 आपने स्वीकृत करवा दिया। विकास का काम है, हम इस बात का स्वागत करते हैं, अच्छा काम है आपने करवाया। लेकिन अंडरब्रिज जो बन रहा है भागरा के अंदर वो केवल एक तरफ के रास्ते का, सिंगल रास्ते का अंडरब्रिज है, जो कि बहुत बड़ी परेशानी आने वाले दिनों में जो है न केवल शहर के लिए बल्कि जो हमारे लाइनों पार के जो गांव है वहां तक जो है चारा और पूरी पहुंचाने के लिए जो गौशालाओं के लोग जो इस बात से चिंतित है कि आने वाले समय में वहां से गाड़ी नहीं मिल पाएगी। और फिर C65 करवा दिया, उसकी बढ़ चढ़ के आप विकास की बात कहते हो। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कार्यकर्ताओं को, ये कार्यकर्ता को याद रखना चाहिए, पिछली सरकार के समय हमने 1 दर्जन से अधिक अंडरब्रिज भाजपा विधानसभा क्षेत्र में बनवाए। आप एक अंडरब्रिज की बात करते हो और इसके साथ साथ भाटी रोड पर भागरा विधानसभा क्षेत्र का पहला रेलवे ओवरब्रिज बनाने का काम आदरणीय वसुंधरा जी की पिछली सरकार ने किया था। इस बात की आप विकास की बात करते हो, खाड़ा निर्माण की बातें आप बार बार कहते हो। खाड़ो तो काम में जजाओ नहीं, जत्थे नहरा में पानी देगा, सिंचाई को पानी को नहीं आना नहरा में। आज हमारे इलाके की सिंधु सिंचाई परियोजना, अमर सिंह सिंचाई परियोजना, नोट फीडर का सिंचाई सिस्टम, सारे के सारे किसान सिंचाई पानी के लिए त्राही कर रहे हैं। इस तरह की स्थिति आप लोगों ने इस क्षेत्र के अंदर पैदा की है। आप शिक्षा के क्षेत्र में बड़े विकास की बात करते हो,
इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात करते हो, इंग्लिश मीडियम का जमाना है, अच्छी बात है, आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, लेकिन याद कीजिए शिक्षा के क्षेत्र में हमने प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के अंदर एक 10+2 का स्कूल पिछली सरकार के समय पूरे भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में खोलने का काम किया। और आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम पर 400 जहाँ बच्चियां पढ़ती थी, जहाँ कन्याएं पढ़ती थी, और जो स्कूल बालिका विद्यालय थे, आपने मुर्शी गांव का बालिका विद्यालय, सबसे बड़े गांव नेठाना का बालिका विद्यालय, गांधीबड़ी का बालिका विद्यालय, बड़े गांव छानीबड़ी का बालिका विद्यालय, और आपने जो रामगढ़ का बालिका विद्यालय जो 10वीं के विद्यालय थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के नाम पर आपने उन बालिका विद्यालयों को बंद करने का काम किया है। ये बात ध्यान देने वाली है, इस बात पे ध्यान देने की आवश्यकता है। न केवल आपने इन गाँव में बल्कि डोभी गांव के अंदर +2 का जो कन्याओं का जो बालिकाओं का विद्यालय था, गाँव वालों की सहमति न होने के बावजूद, गाँव वालों के भारी विरोध के बावजूद भी उसको को एजुकेशन करने का काम शिक्षा के क्षेत्र में आपने किया है। आप शिक्षा के प्रगति और प्रसार की बात करते हो। फिर एक बात और मैं लड़ाई काम कर फरीट मार दी, फरीट मार दी नहीं तो एक बात सुन ले, क्रिकेट की भाषा में बता दूं, तू नो बॉल घड़ी फेंकने ला रहे है, और नो बॉल पर जब फरी अटैक जनता ने मिलेगी नहीं चुनाव में, तो पक्को लंबो चौड़ो छक्को मारने का काम कर देगा। किसी फरीट की बात कर रहा हूं, फरीट तो तू नो बॉल फेंकेगी नहीं तो फरीट मिलेगी, और जनता आने वाले चुनाव में लंबो छक्को मारेगी। आज मैं बताई जाऊंगा, खड़े गाँव में बताई जाऊँ फरीट की बात। क्या आप किस तरह की बात करके लोगों को गुमराह करना चाहते हो? और एक तरह से इन लोगों ने पूरे भागरा विधानसभा क्षेत्र में रंजिश की राजनीति की, दुश्मनी निकालने की राजनीति की, लोगों को तंग परेशान करने का काम किया। जो विचारधारा जिससे मेल नहीं खाती उन पर झूठे मुकदमे बनवाने का इन लोगों ने काम किया। और विशेष करके कर्मचारी साथियों से कहना चाहूंगा कि कर्मचारी साथियों को एक तरह से राजनीतिक रंजिश की वजह से उनको जैसलमेर बाढ़ में तक स्थानांतरित करने का काम आपने किया। एक तरह से डर और भय का वातावरण आपने इस क्षेत्र के अंदर पैदा कर रखा है। कर्मचारी भाइयों ने भी कहना चाहूँ, डरने की जरूरत कोई, आप जांबाज लोग हो, आप दिलदार लोग हो, जांबाज लोग हो, मजबूत लोग हो, और बिया भी मैं तुम डरो भय का वातावरण बाहर निकल जाओ। एक फिल्म में डायलॉग कही कि जो डर गया सो मर गया। डरने की जरूरत को नहीं, जिंदगी से आप आगे आओ, जिंदगी से आकर के आप आने वाले समय में आशीर्वाद दे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान प्रदेश में बनने वाली है। मैं कर्मचारी साथियों से कहना चाहता हूं कि आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन लोगों को रंजिश की वजह से स्थलांतरित किया गया है, बहन व्यक्तियों के तबादले करवाए गए हैं, आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको सह सम्मान वापस भागना रहने का काम करेगी। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। डरने की आवश्यकता कोई, डरने की कतई आवश्यकता कोई। और फिर एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा कि मेरी ख्याल में डरेगा कोई, डरो भय वातावरण तो निकल रहे हैं, लेकिन चुप्पी जरूर है। कर्मचारियों में चुप्पी है, बिजनेसमैन में चुप्पी है, ठेकेदारी करे, काम धंधों करे बा में चुप्पी है। चुप्पी के कारण मैंने और लाइयो, ये मैं बता देता हूं आपको। आज न फिजाओं में हलचल है, न हवाओं में गर्मजोशी है, न फिजाओं में हलचल है, न हवाओं में गर्मजोशी है। ये सन्नाटा महज इत्तेफाक नहीं, तूफान से पहले की खामोशी है। तो तूफान से पहले की खामोशी है। ये ध्यान देने वाली बात है। मैं चंद्रराम जी को भी कहना चाहता हूं कि प्रफुल्लित होने की आवश्यकता नहीं है। ये तूफान से पहले की खामोशी है। तूफान आएगा तो डर और भय का वातावरण छोड़ करके कर्मचारी अधिकारी भी इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। पर वो लोग उन्होंने बोले नहीं, अभी मैं बता दूं था कि दियो से बुझे नहीं तो फड़फड़ाहट ज्यादा करे, कुल तो दियो फड़फड़ाहट ज्यादा करे, बात फड़फड़ा रहे है।
एक बात कही गई, क्या कहा इन्होंने इंटरव्यू में, कहो क्या मैंने रंजिश न रखता, मैंने रंजिश रखी होती तो मैं संजीव बेनीवाल पर भी करा देता, मुकदमा FIR कर देता, मैं थोड़े पर भी करा दूंगा, वो भाषण दे गए फलाने नाम में, तो इतनी बड़ी मेहरबानी के खतर करा रखी हमारे पर, इधर लेट क्यों हो रहे है? मैं एक बात कहना चाहता हूं, किस बात का डर दिखाता है तुम? कहां का डर दिखाएगा? सुने हुए थे इंटरव्यू के, मैंने कहीं दिखाए बड़े नौजवान छोरे कि मेरे पर आरोप लगते हैं FIR कराने के, मुकदमे कराने के, तो मैं तो कराऊंगा, तो मैं तो संजीव को कराऊंगा और थोड़ा तो कराऊंगा, तू भरसड़ा के काम तो करा देते हो, तू इतनी ढील दे के खतरा की क्यों? मेहरबान बता हो ये बात कर तू। मैं एक बात कहना चाहूं, आप लोग, ये जो प्रजा बैठी है, ये जो जनता बैठी है, मेरे परिवार रूपी जनता, तो मेरे को आशीर्वाद दे रही है, ये मेरे लिए सूरज, चांद और सितारों के समान है। ये प्रजा मेरे लिए सूरज, सितारे और चांद के समान है, तो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये सूरज, चांद, सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। मैं पुनः दोहराता हूं, मैं पुनः कहना चाहता हूं ऐसे ला जाने वाले से, ये सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। क्या बात करते हो आप? आपने पहले भी कही थी, मैं फिर कहना चाहता हूं, आपने एतराज किया था मेरे उस भाषण का, तो मैं वीडियो प्रेस में दिया था। मैं फिर कहता हूं कि चंदाराम जी, वोट और पैसे से किसी की हैसियत बदल सकती है, औकात नहीं बदल सकती। फिर कहना चाहता हूं मैं, कह लीजिए एतराज, सच्ची बात कहेंगे, किस बात का आप एतराज करते हो? साथियों, आज हम एक बात कहने के लिए आए, इन्होंने किसी को नहीं बख्शा। पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर, पूरे विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों पर भारी अन्याय और अत्याचार करने का काम इन लाल झंडे वालों ने किया। इस जनप्रतिनिधि के आशीर्वाद से पुलिस और प्रशासन ने जमकर अत्याचार अनुसूचित जाति के लोगों पर किया। चाहे आप मुंशी का जिक्र करें, चाहे आप बरवाई का जिक्र करें, चाहे आप मेलिया का जिक्र करें, और हद तो तब हो गई जब मलखेड़ा गांव के अंदर, जिस गांव ने तुमको आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ाने का काम किया, उन लोगों पर तुमने अत्याचार और अन्याय करने की सारी हदें पार कर दी। साथियों, मैं आपको याद दिलाने आया हूं, अनुसूचित जाति के हमारे भाई जो मलखुड़ा धखेड़ा नाम से ताल्लुक रखते हैं, अपराध हुआ, घटनाएं भी हो जाती, FIR भी दर्ज होती है, जांच भी की जाती है, लेकिन किस तरह से आप लोगों ने उनके साथ बेइंसाफी करने का काम किया, अन्याय करने का काम किया, आपकी पुलिस ने किया, आपके प्रशासन ने किया। आज एक बात कहे हो कि मैं महाराष्ट्र को महाभारत की बात करो कि मैं महाभारत को अभिमन्यु को नहीं, मैं महाभारत को अर्जुन हूं। अब आप कई कोई इंटरव्यू सुने मैं कि मैं महाभारत को अर्जुन हूं। मैं कहना चाहता हूं, आप महाभारत के अर्जुन नहीं, आप महाभारत के दुर्योधन हो। महाभारत के दुर्योधन हो, और जो अनुसूचित जाति के भाई तो मेरे मलखेड़ा में मेरी बात सुन रहे हैं, आपके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, यहाँ से करीब 60-70 व्यक्तियों पर FIR दर्ज करवाई गई, उनको थाने ले जाकर के करीब 15-16 लोगों को, करीब 18-20 लोगों को पूरी रात थाने में बंद रखा गया। न्याय की मांग कर रहे थे, उनका कसूर क्या था? वो लोग न्याय की मांग कर रहे थे, उनको उठा करके थाने में न केवल बंद किया गया, बल्कि उनके साथ थाने में दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ मारपीट की गई,
और उनका वीडियो बना करके लाइव टेलीकास्ट करवा करके जो है इस तरह से पुलिस वालों ने कानून हाथ में लेकर के मैं पूछना चाहता हूं कि लाइव टेलीकास्ट करके वीडियो बना करके और लाइव दिखा करके इस व्यक्ति को वो वीडियो दिखा रहे थे, वो वीडियो दिखा रहे थे लाल डायरी वालों को। मैं कहना चाहता हूं कि ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इस तरह से वीडियो बना करके मैं थाने और पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहूंगा कि आप भी ध्यान रखें, समय निकल रहा है, समय भारतीय जनता पार्टी का आने वाला है। आप इन अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार करके, यहाँ के किसानों पर अत्याचार करके, जैसे ध्यान में लाठीचार्ज किया गया पिछले दिनों, आप इन पर लाठीचार्ज अन्याय करके आप एक तरह का बहुत बड़ा न्योता ढालने का काम कर रहे हैं। न्योता तो आगे पाछो मोड़ देगा लोग जगह थे आशीर्वाद काम कर रहे हो, थारा तो पाछो ही कोई बुढ़े वो थारी औकात नहीं कोई चला, फिर लोग न्योता ढालने का काम बंद कर दो। आज ये कहते हैं हम अर्जुन हैं, महाभारत के अर्जुन बताते हैं। मैं कहना चाहता हूं आज अनुसूचित जाति के भाइयों की अंतरात्मा, आज मलखेड़ा गांव के अनुसूचित जाति के भाइयों के, इस बार विधानसभा क्षेत्र के अनुसूचित भाइयों की अंतरात्मा भगवान कृष्ण बन के कहती है, भगवान कृष्ण बन करके तेरे को कह रही है दुर्योधन कि दुर्योधन अब हम जाते हैं, अंतिम निर्णय सुनाते हैं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जाया मरण होगा। दुर्योधन तू भूषाई होगा, सारे अन्याय का तू जो है सारे अन्याय का उत्तरदायी होगा, सारी हिंसा का उत्तरदायी होगा। ये लोग ये कृष्ण के रूप में यहाँ के लोग कहते हैं। ध्यान दे देना, ध्यान देने की आवश्यकता है। आज रावण से भी ज्यादा बढ़ करके घमंड, किस बात का घमंड? जनता जनार्दन जो वोट के जरिए आपको सत्ता तक पहुंचाने का काम करती है, भगवान का रूप होती है जनता। आप लोग जिस तरह का न्याय जो है जनता के ऊपर कर रहे हो, जिस तरह का न्याय लोगों पर कर रहे हो, जिस तरह से झूठे मुठ्ठे बना करके लोगों को तंग और परेशान कर रहे हो, आप न केवल जनता, इस भगवान रूपी जनता के साथ आप बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो, बहुत बड़ी ठगी करने का काम कर रहे हो। साथियों, आज क्या स्थिति है भादरा की? भादरा शहर की भी हम बात करें, भादरा शहर में हालात बहुत ज्यादा खराब है। सीवरेज के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ, पूरे शहर की सड़कें क्षतिग्रस्त, आज जगह जगह लोगों के मकान धस गए, लोगों के चैम्बर धस गए, सीवरेज का गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर। एक तरह से शहर के जीवन को आपने नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया है। कानून व्यवस्था की बात करें तो इस इलाके के बॉर्डर के एरिए पर सरेआम चिट्टा जैसे मादक पदार्थ की तस्करी तुम लोगों के सानिध्य से हो रही है, आपके आशीर्वाद से हो रही है। बड़ी भारी गुंडागर्दी, ये लाल झंडे वाले, इनके नेतृत्व में, इनके सानिध्य में बहुत बड़ी गुंडागर्दी इस इलाके में की जा रही है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ज्यादा लंबा क्योंकि गर्मी का मौसम है, आप तंग भी हो गए। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग पार्टी का हाथ मजबूत कीजिए, आप लोग आशीर्वाद दे करके इन लाल झंडे वालों को यहाँ से टूटा तो यहाँ से विदा करने का आप काम करें। मैं कह सकता हूँ, देखो भादरा में अब गुंडा की बात चल रही, गुंडागर्दी बहुत कर रहे, तो कह तो ये गुंडागर्दी छोड़ देगा नहीं भादरा छोड़ देगा। एक काम राजमंच में थे धक्को मार दो, कह तो गुंडागर्दी छोड़ देगा नहीं भादरा छोड़ देगा। तो धर्मवादों को कहता हूँ, आपने सुना, समय दिया, अभिनंदन किया, स्वागत किया, इस सब के लिए मैं आप सब साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लीलू जी गरवान डाबड़ी से सरपंच। आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, बड़े आराम से आप नरेंद्र जी पूनिया, पूर्व सरपंच दलीप जी पूनिया, नरेंद्र जी पूनिया के घर बहुत आराम से आप सबको भोजन ग्रहण करके जाना है। ये हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमान संजीव जी का आपसे निवेदन और आह्वान है। अब मैं जय भगवान जी खाती गिरानी से छोटू राम जी, रामपाल सिंह मंडेवाल,
सभी के लिए खाने की व्यवस्था है, तो कृपया करके भोजन करके ही जाएं। लीलू जी गरवाड़, जावड़ी सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय लीलू जी गरवाड़, आप सबके लिए भोजन की